हेलो एवरीवन, आई एम अभिप्सा दास, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ रीसेंट कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन अबाउट द कैडावर गर्ल इन प्रणीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडी शो। जिन लोगों को पता नहीं है कि कैडावर होता क्या है, फॉर देम कैडावर इज अ डेड बॉडी विच इज डोनेटेड वॉलंटरीली फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल साइंस स्टडीज, राइट। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब हम एंटर करते हैं, अ सर्टेन नंबर ऑफ डेड बॉडीज और कैडावर्स हैव बीन डोनेटेड बाय सर्टेन फैमिलीज और वॉलंटरी पीपल, जिससे हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं। एंड इन मेडिकल साइंस कैडावर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट। एंड बिफोर वी एंटर द डाइसेक्शन हॉल या फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हम एंट्री लेने से पहले वी ऑल टेक अ कैडावरिक ओथ, जिसमें हम ये ओथ लेते हैं एज मेडिकल स्टूडेंट्स कि हम उस डेड बॉडी या फिर कैडावर का डिग्निटी, रिस्पेक्ट और प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। कहीं भी उस चीज़ का पिक्चर्स या फिर वीडियोस या फिर उस चीज़ का कहीं भी जिक्र, उसका प्राइवेसी का वायलेशन नहीं करेंगे, कमेंट्स पास नहीं करेंगे। दैट इज़ अ सीरियस वायलेशन इफ़ इट इज़ डन in a public space, in a comedy show, and people are seriously laughing at it. That is truly disgusting. एक इंसान जो वॉल्यूंटरीली अपने मर्जी से अपना बॉडी आफ्टर डेथ डोनेशन किया है एंड उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं टू नो अबाउट द ऑर्गन्स, उसका प्लेसमेंट, सब कुछ, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। इट इज़ द ओनली प्लेस वेर ए डेड इज टीचिंग द लिविंग। एज अ फर्स्ट टीचर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द डेड बॉडी एनीवेयर। एज अ मेडिकल स्टूडेंट उस लड़की को वो समझ होना चाहिए था कि ऐसे पब्लिक स्पेस में कैडावर्स का प्राइवेट पार्ट्स डिस्कस करना एक सीरियस वायलेशन ऑफ कैडावरिक ओथ हो सकता है। दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट इज टॉट टू अस व्हेन वी आर एंटरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। जब हम एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जब हमें शुरू होता है, हमारा डाइसेक्शन शुरू होता है, तब से ही हमें टीचर्स क्लियर एंड कट हमें बोल देते हैं कि पिक्चर्स नहीं लेना है या फिर कहीं भी इस पिक्चर्स को पोस्ट नहीं करना है, कहीं भी कैडावर्स का कोई भी पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है इन अ डेरोगेटरी वे। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दी स्टैंड अप कॉमेडी शोज। इसमें होता क्या है, एक कमेडियन है स्टेज पे, ही इज क्रैकिंग सम जोक्स एंड द ऑडियंस इज लाफिंग। बट ऐसे भी सेशंस होते हैं जहां द कमेडियन asks the audience to crack some jokes या फिर अपना को स्टोरी बोलने को। and now there is a pressure in the audience to stay relevant और ऐसे jokes क्रैक करो कि ताकि सब लोग हंसे या फिर तुम लाइमलाइट पे थोड़ा आ जाओ। और इस प्रेशर में most of the audience start disrespecting girls, start disrespecting their profession. Like for example in this case the girl started disrespecting the cadaver, which is totally not acceptable. वहाँ पे लोग हंस रहे हैं, the crowd is also cheering and laughing, even the comedian is laughing. These people will keep on coming up and post an apology after कि sorry मेरे से ये गलती हो गया, I am just learning, I am naive. Girl, you are in final year MBBS और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में ही सिखाया गया है कि कभी कैडावर को कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो इफ़ यू आर डूइंग इट इन फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस, यू आर नॉट नाइव एट ऑल। यू नो वॉट यू आर डूइंग एंड यू नो वॉट यू आर टेलिंग। तुम जो बोली वो रेलिवेंस के लिए बोली, जो क्रैक करने के लिए बोली। वहाँ पे तुम्हें शर्म ना आए कि तुम्हें कोई जोक्स नहीं आता, इसके वजह से तुम एक डेड बॉडी या फिर कैडावर को तुम वहाँ पे डिमीन कर रही हो, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही हो। दैट्स टोटली रॉन्ग। रियली हैप्पी कि सोशल मीडिया में इतना यूनिटी है, इतना दम है, इतना पावर है सोशल मीडिया में, दैट वी आर कॉलिंग आउट दीज स्टफ्स। क्योंकि ये सब चीज़ें आई थिंक कुछ साल पहले नॉर्मल होंगी, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब उतना एक्टिविटी नहीं था, हम लोग को पता नहीं था कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाउ आई एम हैप्पी दैट पीपल आर कॉलिंग आउट सच पीपल who are not thinking twice before speaking at any point of time. आपका क्या थॉट्स है इस सिचुएशन, इस कंट्रोवर्सी पर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम रॉन्ग और राइट। एंड एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज अबाउट मेडिकल कॉलेज और साइंस, you can talk to me in the comments. Thank you.